HTML4 और HTML5 में क्या डिफरेंस है। तो प्रिया आप थी ना लेक्चर में, जरा अनम्यूट करो ना खुद को। यस सर। HTML4 HTML5 का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? हाँ। ठीक है। अभी बाकी लोग किधर है यार? अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि HTML4 और HTML5 ये दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस एक तरह से आपके ना बोर्ड के 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कैसे? तो सबसे पहली बात है कि आपको किसी ने पूछा कि डिफरेंस क्या है, वो तो आप बता ही सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है दोस्तों? सब लोग अनम्यूट करो थोड़ी देर के लिए, एक दूसरे से बात करो, मुझे चलेगा। HTML4 और 5 में क्या डिफरेंस है, कुछ याद डाला है? है सर। डाला है? ओके ओके। HTML4 और 5 में क्या डिफरेंस है, कुछ याद है आप लोगों को? लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला था, देखो इसमें 2 चीज का आंसर हो सकता है बोर्ड में। एक तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हो। दूसरा कौन सा होगा, HTML5 के आपको फीचर्स मालूम हो जाएंगे, या HTML5 यूज करने का आपको क्या मालूम हो जाएगा, एडवांटेजेस। तो बोर्ड के 2 क्वेश्चंस आपके आंसर हो रहे। किसी ने पूछा HTML5 का फीचर्स क्या है, आप बताओ। तो एक साइड आपको बताने का है डिफरेंस में का, कि HTML5 ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। तो अभी हम लोग एक एक पॉइंट रिवाइज करेंगे कि वो क्या कर सकता है। बराबर है? तो कोई मुझे बताएगा कि पहला डिफरेंस क्या है? तीशा बोलो। अनम्यूट सर करो दोस्तों। HTML5 में हाँ। ऑडियो एंड वीडियो दोनों सपोर्ट होता है। नहीं, दोनों तो सपोर्ट उधर भी हो रहा था HTML4 में। देखो कैसे बताने का। तो मतलब उसके लिए स्पेशली उसके लिए टैग्स आ गए। हाँ, यानी देखो, अभी वो टैग लाने का मतलब क्या था? वैसे भी टैग था ना उधर, कौन सा टैग था? देखो, ऑडियो वीडियो दोनों चलाने के लिए इम्बेड था। और ऑडियो चलाने के लिए आपको कौन सा टैग था? देखो, बीजी साउंड नाम का एक टैग था। बराबर है? बीजी साउंड में आपका ऑडियो चलता था। पर वो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि एक ब्राउजर में चलता है, यानी क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर में बीजी साउंड चलता है, पर मोजिला में देखोगे या गूगल क्रोम में देखोगे तो बीजी साउंड नहीं चलता है। बराबर है? फिर उन्होंने वीडियो के लिए टैग निकाला, कौन सा, इम्बेड। इम्बेड के अंदर हर वीडियो चलता था। पर उधर क्या प्रॉब्लम था कि उधर अगर आपके पास ये है, अपना मीडिया प्लेयर है विंडोज का, बाय डिफॉल्ट वो विंडोज का मीडिया प्लेयर यूज करेगा। और अगर मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है, बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ता था? आपका वीडियो प्ले नहीं होता था उसमें HTML4 में। तो HTML4 में अगर वीडियो प्ले नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता था? VLC प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। एक यूनिवर्सल ओपन सोर्स प्लेयर है, जिसके अंदर कोई भी वीडियो रहे, जिसका फिल्टर नहीं है तुम्हारे पास, वो वीडियो उसके अंदर क्या होता है, प्ले होता है। इसका मतलब हमारे HTML4 में वो फीचर नहीं था। अभी क्या किया उन्होंने, ऑडियो टैग बनाया स्पेशल। और वीडियो के लिए कौन सा टैग बनाया? वीडियो टैग बनाया। आप कोई भी फॉर्मेट का मीडिया लेके आओ, वो तुरंत उसको कॉम्पेटेबल क्या करेगा, रन करेगा। आपको VLC प्लेयर डालने की जरूरत नहीं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि मेरे मीडिया प्लेयर के अंदर वो फिल्टर है या नहीं। सो आपका वो वरी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो वेरी गुड, पहला डिफरेंस आपने बताया कि ऑडियो वीडियो के लिए नए टैग आ गए। पुराने टैग जो थे उसमें हम लोगों को मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ता था, अगर हमारा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता है तो अभी आपको वो फॉर्मेट की सपोर्ट की देखने की जरूरत नहीं। आप इजीली क्या कर सकते हो, वीडियो और ऑडियो को प्ले कर सकते हो। दूसरा क्या है? दूसरा फीचर कौन बता सकता है? और दोनों में का डिफरेंस देखो। सबसे पहली बात, आप एकदम आंख बंद करके एक डिफरेंस लिख सकते हो। HTML4 प्रीवियस वर्जन होने की वजह से बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं थे, जो बहुत सारे फीचर्स किसके अंदर आ गए, HTML5 के अंदर। और पहला फीचर HTML5 का है जो हम लोग बात कर सकते हैं, वो है मोबाइल। मोबाइल का कॉम्पेटेबिलिटी HTML4 में नहीं था, खाली एक प्योर HTML करके ही उसको गिना जाता था। पर अगर HTML5 को आप देखोगे तो वो कैसे हो गया, मोबाइल कॉम्पेटेबल हो गया। यानी अगर आपका स्क्रीन छोटा है, ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट नीचे नीचे आ जाता है। और अगर आपका स्क्रीन बड़ा है, तो जैसा ओरिजिनली दिख रहा है आपको कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट, वैसे दिखेगा। सो इसका मतलब ये फीचर HTML4 में मिसिंग था। तो एक फीचर और ऐड हो गया HTML5 का कि वो मोबाइल कॉम्पेटेबल हो गया। बराबर है? फिर और क्या फीचर याद आ गया, याद आ रहा है आपको डिफरेंसेस में?
से HTML5 में यू कैन ट्रैक कि यूजर कहाँ से आपका वेबसाइट यूज कर रहा है यस, वेरी गुड। इजीली। ये ट्रैकिंग यानी हम लोग लोकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे किसमें, HTML4 में। पर HTML5 में हम लोग लोकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आ गया। अभी आप मोबाइल कंप्यूटिंग यूज करने वाले हो, आप किधर कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, इसका भी डेटा गूगल अपने पास रखता है। तो जो भी ट्रेडर है या जो भी बिजनेसमैन है, अगर वो अपना बिजनेस ऑप्टिमाइज करना चाहता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसको उसका एडवांटेज मिलता है। यानी ये टेक्नोलॉजी है जो 4 में विजनाइज नहीं थी, इसको HTML5 में उन्होंने क्या कर दिया है, विजनाइज कर दिया। और कोई डिफरेंस बता सकते हो आप लोग? ग्राफिकल सपोर्ट, ग्राफिकल सपोर्ट HTML4 को नहीं था। एक एक पॉइंट लिखते जाना। ग्राफिकल सपोर्ट HTML4 को नहीं था, पर HTML5 में आपको कैनवास नाम का एक फीचर आ गया है HTML5 में। अनफॉर्चुनेटली ये कैनवास फीचर आपको आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप लोग याद रखो कि कैनवास का जो फीचर है वो आपको सिर्फ HTML5 में मिलेगा, HTML4 में नहीं मिलेगा। यानी आप ग्राफिकल डिजाइन कुछ करना है तो आप किस में कर सकते हो, HTML5 में कर सकते हो, HTML4 में वो नहीं कर सकते। अभी सॉकेट प्रोग्रामिंग, एक्चुअली ये एक फीचर है किसका, HTML5 का, जो किधर नहीं था, HTML4 में नहीं था। अभी आप दोस्तों बोलोगे कि ये सॉकेट क्या होता है, सर कल आपने ऐसा बोल दिया, HTML का प्रेजेंटेशन दिखा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग होता है। पर मैं कहूंगा सॉकेट का मतलब क्या है। देखो अभी ना आप लोग कोई कोई वेबसाइट देखते हो ना, उसमें यूजर क्या लिखता है, HTTP: अपने वेबसाइट का नाम, और डायरेक्टली वेबसाइट को क्या कर देता है, रन कर देता है। पर जब भी आप वेबसाइट के नाम के साथ कोई पोर्ट नंबर देते हो, एक स्पेसिफिक पोर्ट देते हो, जब भी आप ये स्पेसिफिक पोर्ट देते हो, आपका वेबसाइट रैंकेबल हो जाता है। और आपका वेबसाइट रैंकेबल होने के बाद आप उस वेबसाइट से सो ये एक फीचर है कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के वजह से, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड में आपका वेबसाइट रन होता है। इसका मतलब आपके जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स है, आप इंफॉर्मेशन आउट करने के लिए एक पोर्ट देते हो और इंफॉर्मेशन इन करने के लिए एक पोर्ट देते हो, तो दोनों पोर्ट अलग अलग हो गए। आप सोचो कि एक रास्ता कोई यूज कर रहा है पर्सन, एक ही रास्ते से जाएगा और एक ही रास्ते से आएगा, तो अपने को वेट करना पड़ेगा सिग्नल्स को। एक ही रास्ता आप यूज करोगे, दो अलग अलग रास्ते यूज करोगे तो क्या होगा, जाने वाला सिग्नल अपने रास्ते से जाएगा, आने वाला सिग्नल अपने रास्ते से आएगा। यानी इनकमिंग सिग्नल के लिए एक पोर्ट है, आउटगोइंग सिग्नल के लिए दूसरा पोर्ट है। आप सोचो कि दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, किसका कम्युनिकेशन फास्टर होगा, एक ट्रैक यूज करने वाले का होगा या मल्टी ट्रैक यूज करने वाले का होगा? डेफिनेटली मल्टी ट्रैक अगर आप यूज करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होगा, फास्टर होगा। आप स्पेसिफाई करोगे कौन से पोर्ट से कम्युनिकेट करना है, और एक बार आपने पोर्ट स्पेसिफिक काम कर लिया HTML5 में, तो आपका कम्युनिकेशन मिसप्लेस नहीं होगा, मिसगाइड नहीं होगा, सर्चिंग टाइम उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप इमीडिएटली सिग्नल्स को क्या कर सकते हो, डिस्पैच कर सकते हो, और आपका कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। सो आज मुझे लगता है कि मैं वो डिफरेंसेस बिना स्लाइड के भी आपको बोल पाया यहाँ पर। सबको समझ में आया, सबने थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख लिया, सबने यस थोड़ा सर। थोड़ा पॉइंट्स लिखा? प्लीज लिख लो आप लोग। मैं ये लेक्चर्स तो डेफिनेटली आपको वीडियो फॉर्म में वापस देने ही वाला हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर भी अगर आप लोग लिखोगे तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। अभी मुझे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना ऐसे बताया कि सर हमें ना अ, बिल्कुल ये समझ में नहीं आया। अभी आपको कुछ डाउट है क्या, जब भी आप HTML लिखते हो, बराबर है ना, तो HTML का अपना जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? देखो ये आपका टेक्स्ट बुक है, बराबर है, और ये टेक्स्ट बुक में हम लोग ने अगर देखना है तो ये जो अपना पहला पेज है, अगर आप आपका कोडिंग स्टार्ट करते हो, बराबर है, तो आप लोग क्या लिखते थे, देखो HTML हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी BG कलर, और फिर आपने कुछ लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ ये जो बॉडी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, टैग कहेंगे, और ये हमारा BG कलर है, वो उसका क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी का क्या है, ग्रीन, ये जो है वो उसका क्या है, प्रॉपर्टी का वैल्यू। यानी बॉडी का एक एट्रीब्यूट है कौन सा, BG कलर, और उसका वैल्यू क्या है, ग्रीन।
जब भी हम HTML स्ट्रक्चर यूज करते हैं दोस्तों, तो HTML पार्ट जो रहता है ना, वो हमें कंपल्सरीली लिखना पड़ता है। ऐसे क्यों लिखने का दोस्तों? कोई मुझे बता सकता है हम लोग HTML ही क्यों लिखते हैं पहला? और अभी तो हम लोग HTML5 लिखने वाले हैं, तो इसका मतलब हमें एक टैग और लिखना पड़ता है। कौन सा टैग है वो? कोई मुझे रिवाइज करके बताएगा? कोई भी आंसर करो फास्ट, अनम्यूट करो, जिसको आता है बोल दो। दोस्तों अनम्यूट करो और बात करो ना, कि आपको अभी भी डाउट है। हम लोग HTML के ऊपर कुछ तो भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो? और वो कंपलसरी है अगर HTML5 हमें करना है तो। हम लोग लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, स्पेस, HTML। ये जब भी हम ऊपर लिख देते हैं, हमारे ब्राउजर को समझ में आता है कि हमारा कोड कौन सा है, HTML5 वाला कोड है, और फिर ब्राउजर उस तरीके से उसको रेंडर करता है। अगर आप ये डॉक टाइप टैग नहीं लिखते हो, तो ब्राउजर को क्या समझ में आएगा कि आप HTML4 वाला प्रोग्रामिंग कर रहे हो। सो वो HTML4 के हिसाब से आपको क्या करेगा, कॉम्पेटेबल करेगा। तो कौन सा टैग नेसेसरी बन गया अभी हमारे लिए? HTML5 में अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे लिए कौन सा टैग नेसेसरी बन गया? डॉक टाइप। और ये डॉक टाइप देखो कैसे लिखने का है, कैपिटल में आपको लिखने का है। और HTML को कैसे लिखने का है आपको? स्मॉल में लिखने का है यहाँ पर। बराबर है। बाकी HTML से लेके /HTML और बॉडी वगैरह सब एज इट इज आप लोग क्या करोगे, क्लोज करोगे। बराबर है। अभी यहां पर इन्होंने एक कीवर्ड यूज किया है, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। ये कंटेनर टैग क्या होता है और एम्प्टी टैग क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? जिसको क्लोज करने की जरूरत ना पड़े वो एम्प्टी टैग। यस, यानी आप बॉडी टैग ओपन करते हो और बॉडी टैग को क्या करते हो, क्लोज करते हो। अगर कोई टैग आप ओपन कर रहे हो और उसको क्लोज कर रहे हो, सच टैग्स आर नोन एज कंटेनर टैग। आप लोग एक लिस्ट बना लो। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देने वाला हूं, या आपको जो एग्जामिनर्स है वो देने वाले हैं, कि वो पूछेंगे ये कंटेनर टैग है या ये एम्प्टी टैग है, या उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, कंटेनर को ही दूसरा वर्ड हम लोग यूज करेंगे पेयर्ड टैग। और एम्प्टी टैग को कौन सा यूज करेंगे, जिसको क्लोजिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल BR, ये जो टैग है इसको क्लोजिंग नहीं है। सो ये BR टैग हमारा कैसा टैग है, सिंगुलर टैग है, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग। सो अभी से अपने को एक होमवर्क है 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन अगर हमें आंसर करना है तो हमें सिंगुलर टैग्स कौन से है वो मालूम चाहिए। अभी मैं इंटेलिजेंट रहेगा तो मैं क्या करेगा, इफ आई एम इंटेलिजेंट व्हाट आई विल डू, मैं पूरे एम्प्टी टैग्स को लिस्ट करके रखूंगा मेरे पास। बराबर है। फायदा क्या होगा एम्प्टी टैग को लिस्ट करने से? एम्प्टी टैग को अगर मैं लिस्ट करूंगा तो फायदा क्या मिलेगा मुझे? ऑटोमेटिकली मुझे मालूम होगा कि जो एम्प्टी टैग नहीं है वो कैसा टैग है, कंटेनर टैग। बराबर है ना। इसका मतलब उसको ओपनिंग और क्लोजिंग कंपलसरी है। सो ये हमें याद रखना है कि हमारे टैग्स, कौन से टैग्स कंटेनर टैग्स है और कौन से टैग्स हमारे एम्प्टी टैग है, या कौन से टैग हमारे कंपलसरीली क्लोज होने वाले टैग है, जिसको हम लोग पेयर्ड टैग भी कहेंगे आगे चल के। कंटेनर टैग के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, पेयर्ड टैग। सो ये पेयर्ड टैग रहेगा या तो एम्प्टी टैग रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया अभी? अभी देखो, हेड वाला जो सेक्शन है ना, HTML सबको समझ में आया। हेड वाले सेक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या हमें लिखना चाहिए? हेड क्यों लिखने का, अपना टाइम पास नहीं होता करके हेड लिखने का, या क्यों, क्या जरूरत है हेड का? या हेड होना चाहिए तो उधर टेल किधर है उसको, बोलो सिर्फ कोई भी। वेबसाइट को डिवाइड करने के लिए सेक्शन। हाँ, अभी देखो दो चीज याद रखने का इधर, कि अगर हम हेड सेक्शन लिखते हैं ना, तो हेड के अंदर एक चीज और आता है। कौन सा चीज आता है? टाइटल। बराबर है ना। तो हेड का एक सब टैग है अंदर। कौन सा टैग है वो? टाइटल टैग है। क्या करता है टाइटल टैग? तेजस क्या करेगा टाइटल टैग? अच्छा तेजस बोलो तो सही, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। टाइटल शो करेगा सर। हाँ, टाइटल किधर आता है? ये टाइटल टैग में जो कुछ भी आप लिखोगे वो किधर डिस्प्ले होता है तेजस? आपका पेज एक विंडो के अंदर ओपन होता है।
और उस विंडो के एक ब्लू कलर का बार रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और जब भी आप कोई भी टेक्स्ट टाइटल टैग में लिखते हो तो वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है, ताकि पेज आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पेज कौन सा है। आप पेज को कुछ नाम देना चाहोगे तो पेज का टाइटल आपको किधर दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा। तो ये टाइटल का यूज हो गया। और टाइटल किसके अंदर आता है, हेड टैग के अंदर आता है। पर हेड टैग का और कोई यूज है क्या दोस्तों, हेड टैग के अंदर कुछ और लिख सकते हैं हम लोग। लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ा है वो चीज को। आप लोग कुछ तो भी प्रोग्रामिंग करते थे हेड टैग के अंदर, सिर्फ फंक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। जावास्क्रिप्ट। किसी का तो भी आंसर है, वेरी गुड, जावास्क्रिप्ट। और तीशा तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे जावास्क्रिप्ट हाँ, का। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, यानी देखो अभी आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा बोर्ड में कि आपको हेड टैग का यूज क्या है, तो हेड टैग में आपके दो चीजें आती है, एक जावास्क्रिप्ट आता है, बराबर है, उसके अंदर आपके फंक्शंस आते हैं, और दूसरा आता है CSS, जो ये साल आप लोग पढ़ने वाले हो, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इट इज नोन एज। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइल और शीट, ओके, CSS। तो ये CSS आ जाता है। एनीवे, तो आपको दो चीज आपको किस में लिखने हैं, आपको टाइटल टैग के अंदर क्या लिखना है, सॉरी हेड टैग के अंदर क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट, और दूसरा कौन सा लिखना है, CSS। ठीक है, यानी ये भी हमारा रिवाइज हो गया। अभी और कुछ बचा है क्या दोस्तों, स्ट्रक्चर में आप बॉडी लिखते हो, बराबर है ना, तो बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हो, देखो आप लोग बोल्ड लिखते हो, इटैलिक लिखते हो, फिर अंडरलाइन करते हो टेक्स्ट को, ये वाला प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम। आप टेक्स्ट को बोल्ड बनाते हो, फिर क्या बनाते हो, इटैलिक बनाते हो, मार्क करते हो तो कैसे बन जाता है, हाईलाइटेड बन जाता है दोस्तों। और अगर आप सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करते हो तो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अभी ये कोड मैं आपको बोल के सुनाने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, तो चलो इसको हम लोग इधर से उठाते हैं, कॉपी बोलते हैं। और मैंने आपको सबको बोला था, देखो मैं एक टूल देने वाला हूं आपको, वो टूल कौन सा देने वाला हूं, तो आप लोग इधर ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर के अंदर और एक टैब ओपन करो, देखो हाँ ध्यान से, और क्या लिखने का, कोड ब्यूटीफायर HTML5। क्या लिखने का दोस्तों, कोड ब्यूटीफायर HTML5। यहां से आपको पहला टैब को नहीं क्लिक करने का, यहां पर आपको दिख रहा है देखो HTML व्यूअर, और क्या लिखा है देखो, कोड ब्यूटीफाई, इसको क्लिक करने का। तो आपको क्या URL मिलेगा, codebeautify.org/HTML व्यूअर। अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर एक कोड मैंने कल ट्राई किया था आप सबके लिए, वो कोड को मैं निकाल देता हूं यहां से, मैंने डिलीट कर दिया कल वाला कोड, और मैंने इधर अपना बुक का कोड पेस्ट किया। देखो मेरे लिए कितना इजी है, आप लोग ये काम मोबाइल में कर सकते हो। आउटपुट मिला जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा का वैसा आउटपुट। ये कौन सा आउटपुट है, देखो इटैलिक का। जब भी आप इटैलिक करते हो कोई चीज को, यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिल रहा है, देखो इटैलिक। आपको सबको विजिबल हो रहा है आउटपुट मोबाइल के ऊपर दोस्तों, यस सर। ओके। सो अभी ये अच्छा लग रहा है आपको, आपने लिख लिया URL कौन सा है, codebeautify.org/HTML व्यूअर डालोगे आप आपके इसके अंदर, अपना मोबाइल के ब्राउजर के अंदर। अभी आजकल आप लैब में नहीं आ रहे हो, हमारा HTML5 का प्रैक्टिकल हो जाने वाला है दोस्तों, अपने को कोई टेंशन नहीं। सो अब जब भी हम लोग HTML5 चालू कर देंगे, आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है मेरे लिए, आपने कोड लेना है, आपने टाइप करना है। अगर टाइप नहीं करने का कंटाला आया तो आपको ये अनलॉक करने का है PDF, अनलॉक करके सीधा कोड उठा के कॉपी करो, ब्राउजर के अंदर क्या करो, पेस्ट करो, फिर आप मांगता है वो चेंज करो। देखो अभी मैं इधर चेंज कर देता हूं, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इट विल प्रिंट इन डार्क, ऐसे मैंने इधर लिख दिया, बराबर है। और जब भी मेरे को इसको रन करने का है, देखो मैंने जो सेंटेंस यहाँ पर चेंज किया ब्राउजर के इस मोड में, यहाँ पर उसका मुझे क्या मिल गया, देखो आउटपुट मिल गया दोस्तों। सो इसका मतलब एक जगह में आपको कोड टाइप करने का, दूसरी जगह में आपको आउटपुट टाइप करने का। तो सबने लिख लिया कौन सा टूल यूज करने का है। अभी आप लोग बिंदास लेफ्ट में कोड लिखने का, राइट में उसका एग्जीक्यूशन देख लेने का। आपको कोड सेव करो, सेव करके पीछे जाओ। मैं आपको 11th में बहुत मेहनत करवा रहा था,
मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई यूटिलिटी है। अभी तो मुझे और भी कुछ पता चला है कि आप लोग HTML कोड का यूज कर सकते हो, CSS कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट कोड भी यूज कर सकते हो एट ए टाइम, एक ही एप्लीकेशन के अंदर। और वो भी एप्लीकेशन मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। जैसे हम लोग CSS पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें इंटरनल CSS और इनलाइन CSS इधर ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे इधर। पर अगर हमें एक्सटर्नल CSS रन करने का है तो हमें यूज करना पड़ेगा हमारा जो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो, उसमें आप HTML का कोड ऊपर लिखोगे, CSS का कोड नीचे लिखोगे, क्लिक मारोगे, आपका CSS क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल CSS एग्जीक्यूट हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको आपका आउटपुट मिलेगा एक्सटर्नल का भी। सो ये मेरे लिए एक थोड़ा कंस्ट्रेंट था, मैंने थोड़ा रिसर्च करके ढूंढ लिया। और अभी आपको ये ब्राउजर्स बहुत हेल्प करेंगे आपके हर प्रैक्टिकल के लिए। इनफैक्ट मैं आपको ऐसे ही एक ब्राउजर दूंगा, इधर आप लेफ्ट में जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप करोगे, उधर आपका राइट में आउटपुट आएगा। आपको PHP के लिए भी मैं दूंगा कि आप लेफ्ट में PHP कोड लिखोगे, राइट में PHP कोड का क्या दिखेगा, आपको एग्जीक्यूशन दिखेगा। यानी आपके मशीन पे PHP नहीं भी है तो भी आपका PHP कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा दोस्तों। सो अभी ये आउटपुट आपको समझने की जरूरत है। ये हमारा बोल्ड टेक्स्ट है, ये हमारा कौन सा टेक्स्ट है, इटैलिक है। ये हमारा मार्क टेक्स्ट है, यानी मार्क टैग मैं यूज करूंगा तो मेरा टेक्स्ट ऐसा येलो कलर में हाईलाइटेड हो जाएगा। ये हमारा सबस्क्रिप्ट है, जो सबस्क्रिप्ट हमेशा नीचे आता है। और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट है। ये हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट है। देखो इंसर्टेड टेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, सपोज आपने एक वेबसाइट बनाया और अपने दोस्त को बोला भाई ये वेबसाइट में मैंने जो कुछ लिखा है वो करेक्ट है या नहीं जरा मेरे को बोलो, तो वो तुम्हारा टेक्स्ट पढ़ लेता है और उसको कुछ ऐड करने का रहता है। वो क्या करता है, इंसर्ट टैग यूज करता है। और इंसर्ट टैग आपको क्या बताता है, वो एक लाइन अंडरलाइन करके बताता है कि ये लाइन यहाँ पर आपने क्या किया है, इंसर्ट किया है। तो इंसर्ट टैग समझ में। अभी डिलीट उसके अपोजिट है कि कोई लाइन अच्छा नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो मैं उधर DEL टैग यूज करेगा और उसको मार्क फॉर डिलीशन कर देगा। या कभी कभी आप वेबसाइट देखते हो ना कि एक टाइम लिमिट रहता है कि आज मेरे पास एकदम फ्लिपकार्ट के ऊपर आज सेल है आपका, कि आप पैसा बहुत बचा सकते हो, पर वो सेल आज के 12 बजे तक ही है। 12 के बाद आपने 1 बजे जाके देखा, वो ऑफर आपको कैसे दिखता है, कैंसल्ड दिखता है। तो उधर वो लोग कौन सा HTML टैग यूज करते हैं, डिल नाम का टैग यूज करते हैं, जो बताता है कि ऑफर था पर अभी टाइम खत्म हो गया तो ऑफर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो कैंसल टैग्स दिखाने का रहेगा तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, डिल टैग यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों अभी हम लोगों को। अभी हम लोग थोड़ा सा वापस पीछे जाते हैं और हमारे टेक्स्ट को देखते हैं एक बार। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया, सबको समझ में आया दोस्तों। मैं आगे जा सकता हूं अभी, फ्रेंड्स बात तो करो। Yes, sir. ओके यस फाइन। सर। तो अभी ये हेडिंग लेवल आपको बोलने की जरूरत है क्या दोस्तों, कैसे करने का। H1 आपको बहुत बड़ा दिखेगा, उससे छोटा कौन दिखेगा, H2, उससे छोटा कौन दिखेगा, H3, उससे छोटा कौन दिखेगा, H4, उससे छोटा कौन दिखेगा, H5, उससे छोटा कौन दिखेगा, H6। H7 नाम का कोई चीज है क्या हमारे पास, नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, H7 नहीं है। H1 से लेके H6 तक हेडिंग है। ओके। और ये हेडिंग्स का यूज क्या होता है, अभी कोई मुझे बता सकता है क्या, ये उसका आउटपुट है। देखो जब भी आप लोग इसको रन करोगे ना, ऐसा आउटपुट दिखेगा। अभी अगर आपको रियली ये देखने का है तो मैं आपके लिए वो काम कर सकता हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था। करना है क्या मुझे, टाइम पास हो रहा है, आप लोग करोगे ना, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी दे देता हूँ। ओके। अभी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने का आप क्या लिखोगे, B, इटैलिक बनाने का इटैलिक, I, अंडरलाइन करने का है तो क्या लिखेंगे, U, स्मॉल करने का है तो आप क्या लिखोगे, ये स्मॉल फॉन्ट में दिखेगा। आपका जो ओरिजिनल साइज ऑफ फॉन्ट है ना टेक्स्ट, उससे थोड़ा स्मॉलर दिखेगा। और सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, मार्क हो गया, यानी ये सब हम लोगों ने देख लिया है, बराबर है। अभी एक चीज मैंने आपको ना 11th में नहीं पढ़ाया था, कौन सा, असाइड, फिर फुटर, हेड, ये वाला नैव, सेक्शन, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। डेफिनेटली ये साल हम लोग इसको देखने ही वाले हैं, बिकॉज वो CSS के साथ हमें करना होगा और CSS के साथ उसका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। मैं जब भी HTML5 स्टार्ट करूंगा ना,
देखो आपके नोट्स के अंदर उसका एक एक डिटेल मैंने दिया है आपको कि वो कैसे लिखने का है। अभी इमेज इंसर्ट करने का है दोस्तों, कैसे करोगे आप लोग इमेज इंसर्ट? क्या करना पड़ता है आपको? क्या कोड लिखना पड़ता है? इमेज का टैग हाँ, यूज करके। आप लिखते हो img src इक्वल टू, और ये डेजर्ट डॉट जेपीजी हमारे मशीन में होता ही है, बराबर है ना? इसको उठा के हम लोग हमारे फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर हमने इसको हमारे फोल्डर के अंदर नहीं रखा दोस्तों, तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसको हमें ढूंढना पड़ेगा किधर है, और C:/ फिर आपका प्रोग्राम फाइल स्लैश डेस्कटॉप स्लैश जिधर है उधर जाके आपको उस फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर आपने लिखा है ना हाइट और विड्थ, ये हाइट और विड्थ क्या करता है उसका? तो अगर इमेज बहुत बड़ा है तो इमेज को आप बोलोगे 400 बाय 400 साइज का बनाने का, 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल, तो उसको 400 बाय 400 के साइज में लेके आएगा। और इधर एक टैग लिखा है देखो ALT, ये ALT का यूज क्या है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है? हम लोग ALT क्यों लिखना चाहिए? डेजर्ट डॉट जेपीजी नहीं आएगा तो वो डेजर्ट इमेज आएगा, मतलब अगर वो नहीं है तो ये ऑल्टरनेट अल्टरनेट आएगा, टेक्स्ट, राइट, वो अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। पर ये अल्टरनेट टेक्स्ट का कुछ यूज है क्या हमारे लिए? खाली इतना ही यूज है कि वो नहीं आएगा तो हमको खाली टेक्स्ट दिखेगा, उतना ही उसका यूज है क्या? या कोई और यूज लग रहा है आपको? है क्या लगता है आपको, कोई और यूज हो सकता है क्या उसका? description of the नहीं, image. यही होगा। यस, आपके इमेज का वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है। देखो आपने देखा रहेगा कि कैप्चा आता है आपके वेबसाइट के ऊपर। ये कैप्चा आपको क्यों देते हैं? क्योंकि आप ओरिजिनल यूजर हो, बॉट नहीं हो, ये वेरीफाई करने के लिए। और आपको एक पता चीज हो गया है कि आपका ये जो कैप्चा है वो बॉट्स रीड नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी बॉट आपके साइट को लग गया है तो बॉट इमेजेस को रीड नहीं कर सकता है, पर वो अल्टरनेट टेक्स्ट को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। और अगर वो अल्टरनेट टेक्स्ट को रीड कर सकता है तो हम उस इमेज को क्या कर सकते हैं, इमेज के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोग सेकेंड चैप्टर करोगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अल्टरनेट टैग का हमें क्या है, बहुत बहुत यूज है। ओके, अभी दोस्तों मेरे को एक बताओ, आपको अभी मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना दोस्तों? क्योंकि हाँ आप सर। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को डाउट था टेबल कैसे बनाने का। ये टेबल का क्वेश्चन है, कोई मुझे ये पहला वाला टेबल बना के बता सकता है क्या? मैं मेरा स्क्रीन एज अ होस्ट करके छोड़ देता हूं और मैं आपको होस्ट बनाना चाहता हूं। पहले आपको कॉपी करें। ये क्वेश्चन को जरा आप फोटो ले लो ना सब लोग, सब लोग फोटो ले लो इसका। ले लिया सब लोग ने? यस सर। ले लिया सबने? अभी ये फोटो ना जरा व्हाट्सएप पे डाल दो अपने ग्रुप के ऊपर। ये क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन को अपने को अभी बनाने का है। कैसे बनाओगे? अभी आप में से कौन मेरे को वॉलेंटियर करेगा? बोलो, हु इज गोइंग टू वॉलेंटियर मी? कोड पैन में भी हो सकता है। इसको भी क्लोज कर देता हूं मैं। अरे मैंने पूरा ब्राउजर तो नहीं ना क्लोज किया। ब्राउजर क्लोज हो गया क्या दोस्तों? अच्छा, अभी आप लोग कॉन्फिडेंट हो जो कोड मैं आपको बोल रहा हूँ टेबल का, आप लोग में से कोई बना सकता है? अनम्यूट करो और मेरे को यस बोल दो, तो मैं आपको कंट्रोल दे देता हूँ। आप कोड लिखना चालू करो और यही ब्राउजर वाला ये यूज करो टूल। एक साइड में आप कोड लिखते जाओ, एक साइड में हम लोग उसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। पहला वाला सिंपल टेबल मेरे को बना के बताने का है, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आया है। कोई भी अनम्यूट करो जिसको लगता है कि वो कोड लिख सकता है। मेरी तरफ से एक चॉकलेट में लिख के रखता हूं जो एग्जीक्यूट करेगा उसके लिए। जल्दी, या फिर कोई सब कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं लिखना चालू कर देता हूं। प्लीज कोई तो भी एक जवाब दे दो। सर आप लिखो, या तो फिर ऐसा बोल दो सर हम लोग लिखेंगे। चैलेंज,
हमको चॉकलेट चाहिए। लिखना है, कैसा लिखने का कोड? आपके पास इमेज है, आप लोग मेरे को गाइड करते जाओ। आप लोग इमेज देखो और मेरे को बताओ। देखो डॉक टाइप, हेड, टाइटल। टाइटल के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ इधर, चलो इसको ही चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? हमारा ये टेबल 1 है, बराबर है ना? और ये हमारा कैसा हाँ टेबल सर। है? सिंपल टेबल है। अभी दिख रहा है आपको? कोडिंग दिख रहा है? हाँ यस सर। ओके। हाँ हाँ। अभी हम लोग यहाँ पर हेड और बॉडी तो लिखेंगे ही, बराबर है। बाकी ये सब कुछ हमारे कुछ काम का नहीं है, ये हटाना पड़ेगा हमको। और इसको भगा देते हैं यहाँ से। अभी क्या लिखने का? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलते तो जाओ दोस्तों। क्या लिखूं मैं इधर अभी? यस, वेरी गुड। टेबल। फिर क्या लिखने का है मेरे को? बॉर्डर बॉर्डर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। चॉकलेट किसको देना चाहिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किसको देने का, मैं क्योंकि मैं पीछे देख नहीं रहा हूँ। सबको। ओके। फिर अभी क्या मेरे को नहीं आता है, क्या करूं? बोलो तो सही। सर अब TR। वेरी गुड। टीआर क्या करता ओके। है यार दोस्तों? टीआर क्या करता है? टेबल रो डिफाइन करता है, बराबर है ना? देखो आपको कितना हेल्प हो गया, मैंने ये नया एडिटर आपको दिया है, वो टीआर लिखते ही आपको स्लैश टीआर दे देता है। आपका टाइपिंग का हैबिट बच गया। अभी क्या लिखने का आगे? सर क्या लिखने का? TH एंड फिर फर्स्ट क्या लिखने का? TH टैग। वेरी गुड। टीएच क्या करता है? व्हाट द टीएच इज डूइंग? टेबल हेड इट इज नोन एज। हमारी जो टेबल हेडिंग, हेडिंग। हाँ हमारे जो टेबल हेड्स थे ना, वो डार्क में दिख रहे थे। अभी पहला हेडिंग कौन सा है हमारा? सीरियल नंबर है ना, कि नेम ऑफ सिटी है? नेम ऑफ सिटीज। वेरी गुड, नेम ऑफ सिटी लिखा हमने। फिर आगे क्या करूं मैं? क्या करना है मेरा? आगे क्या आएगा? सो वापस TH टैग। वापिस टीएच टैग। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आएगा? 19 कितना है? 86। यानी इसका मतलब मैं दोस्तों टेबल बना रहा हूं तो कॉलम के अंदर देख रहा हूं क्या? नहीं। टेबल को डिजाइन करते वक्त मेरे को कैसे सोचना चाहिए? रो फॉर्म में सोचना चाहिए। तो मैं रो के बारे में सोच रहा हूं, गलती हो गई। फिर आगे, अभी देखो मेरे को इधर एक अच्छा टाइम पास मिल गया है। इसको उठाया, 86 को कॉपी किया इधर से, और इधर मैंने पेस्ट मार दिया 86। फिर क्या है? 87 है। फिर क्या है देखो? 88, बराबर ना? 89। फिर कौन सा है 1986 के बाद? अरे बोलो ना जल्दी। 1986 के बाद 86, 87, 88। 86। 6, हाँ। 87 87। और 88। ओके, वेरी गुड। खाली अपने क्लास में एक ही जन बोल सकता है ऐसा लगता है। 88 हो गया ये? दिख रहा है अभी 88 हो गया क्या? ओके। हाँ तो सर। पहला रो कंप्लीट हुआ क्या अपना? नहीं, अभी कुछ बाकी है अपने पास। नहीं सर। कुछ तो भी बाकी है। क्या है वो? टोटल है, बराबर है ना? टोटल। मैं इधर लिखेगा टोटल। अरे थोड़ा टी को कैपिटल बना देता हूँ। टोटल हो गया। अभी कुछ बचा है क्या रो में? रो में नहीं कुछ सर। बचा है? नहीं। नहीं तो नहीं। इसका मतलब टीआर खत्म हो गया। यस सर। तो ये टीआर इधर क्या हो गया? क्लोज हो गया। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये टीआर को उठाता हूँ, इधर से इतना कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉलम फिक्स मालूम हो गया दोस्तों, बराबर है ना? कंट्रोल सी मारता है, एंटर मारता है, कंट्रोल वी मारता है इधर। पर मेरे को टीएच ही लिखने का है क्या इधर? नहीं, मेरे को क्या लिखने TD। का है? टीडी लिखने का है। तो मैं इसको टीडी लिखा, तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? टीडी। इसमें भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? टीडी। टीडी का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा। वो डार्क में आता है क्या? नहीं। टेबल डेटा में पहला डेटा कौन सा है देखो, नेम ऑफ सिटी के अंदर? कौन? मुंबई। मुंबई है, MUMBAI। ओके। फिर दूसरा सिटी कौन सा है देखो टीडी के अंदर? दिल्ली। दिल्ली। तो मैं अभी टीडी सर बट में, रो वाइज जाना है। हाँ वेरी गुड। तो अभी मेरे को बता, हाँ मैं ट्रैक रोज। चेंज कर दिया था। मुंबई के बाद क्या लिखूं? कितना है? 500, 600 क्या है? सर 100। 100 है। 100 फिर 100। उसके बाद क्या है देखो नेक्स्ट टीडी के अंदर? 200। 200। ओके। फिर उसके बाद क्या है देखो, कोई बताएगा मुझे? 300। 300। बाप रे, यानी इतना सिटीज में सेल हो गया। ठीक है। अभी क्या करूं मैं? मेरा रो कंप्लीट हो गया। अभी अभी क्या नेक्स्ट? क्या? यही टीआर को उठाओ, सर कॉपी नहीं नहीं पेस्ट। नहीं। फिर हाँ, इधर नेम टोटल ऑफ, वाले का वैल्यू नहीं डाला है। नहीं डाला। उधर टोटल कितना है? सर TD वापस 600।
अच्छा, ये सिटी का स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो गया, तुम लोग बताता नहीं यार, मेरे को इंग्लिश बराबर नहीं आता है। हाँ, बताना चाहिए ना तुम लोग। अच्छा, नेम ऑफ सिटी के अंदर मुंबई लिखा, तो ये नेम ऑफ सिटी वापस आने वाला है क्या उधर? एक रो एक्स्ट्रा हो गया क्या अपना? देखो, हाँ सर। फिर उसके बाद मुंबई आएगा, मुंबई के बाद ये 3 लोग आएगा, मुंबई के बाद ये 3 लोग आएगा, और टोटल के अंदर कितना आएगा अभी? 600। 600। मैंने बराबर टोटल मारा था क्या उसमें? हाँ रे, ए दोस्तों, बोलो तो सही, हाँ मेरे को मैथ्स आता हाँ नहीं बराबर रे। है। सर। कंट्रोल सी, अभी क्या करूं, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या? दिल्ली। देखो, मैंने दिल्ली है ना, अभी मेरे को सिर्फ काम बचा, देखो सो क्या है। नेक्स्ट ईयर, हाँ। हाँ, दिल्ली। ओके, दिल्ली, दिल्ली के बाद ये इधर फिगर्स कौन से हैं, बताते जाओ फास्ट। अपना कितना टाइम बचा है रे? सर सब 150 है। सब 150 है? क्या बात है, एकदम इजी हाँ काम कर दिया तुम लोग ने मेरा। अभी मैं टाइपिंग ही करना जानता हूँ रे, कॉपी नहीं किया मैंने। ठीक है, इसको हटा दिया। टोटल कितना है? 450? 450। 450, ओके। अभी बच खत्म हो गया क्या टेबल अपना? नहीं ना, कुछ बचा है इधर? नहीं, नहीं सर। अच्छा, कुछ तो भी सारा बचा है। टोटल। देखो, तुम लोग मेरा एक गलती नहीं बता रहे हो, कुछ तो भी गलती हो गया है मेरे से। टीआर टैग सर को मैंने वापस टोटल का टोटल किया। टोटल का टोटल किया ना, पर इधर बाकी के सेल ब्लैंक है, उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? खाली टीडी लिखेंगे तो चलेगा क्या? इधर ना हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है, एम्परसेंड एनबीएसपी लिखते हैं। ओके, और ये एनबीएसपी इधर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ये एनबीएसपी क्या करते हैं मालूम है, स्पेस देता है अपने को, स्पेस कैरेक्टर देता है। इधर भी मैंने एनबीएसपी लिखा, स्पेस कैरेक्टर। और लास्ट में मैं क्या लिखने वाला है, टोटल का टोटल कितना है, टोटल का टोटल। टोटल टोटल का टोटल कितना है दोस्तों? 1050। 1050। ओके, मेरा टेबल हो गया क्या? देखो नीचे बॉडी बीडी सब ऑटोमेटिक क्लोज हो गया है, सर वो दिख। सेकेंड लास्ट में टोटल लिखना होगा। सेकंड लास्ट में लिखना होगा। ये पहला सर सिटी मतलब वाला रो। 1050 वाले के ऊपर। हाँ हाँ, 1050 के ऊपर। ऊपर क्या लिखना है? उधर टोटल वर्ड लिखने का है क्या? ओके ओके। हाँ सर। अच्छा अच्छा, मेरे को याद आ गया, अभी टी कैपिटल नहीं बनाया मैंने। आप लोग बनाओगे ना, इतना छोटा मिस्टेक मेरा चल सकता है। ओके ओके, टेबल हो गया अभी। अभी हम लोग इसको रन करेंगे क्या? अरे यस वाह, सर। पर गलती किया मैंने, कुछ गलती किया है, क्या गलती किया है बोलो? ये टीआर टैग इधर क्लोज नहीं किया, गधा ना मैं। ओके, टीआर टैग तो क्लोज किया। टीआर ऊपर 1050 वाले में भी टीडी टैग नहीं, क्लोज नहीं किया। अरे बाप रे, बहुत फास्ट पकड़ रही हो तुम मेरा मिस्टेक, मेरे को संभाल के रहना पड़ेगा। आई शुड नॉट डू एनी मिस्टेक। किधर गया भाई ये कोड? भाई मेरा कोड किधर गया? बैक स्पेस करता हूँ हाँ। भाई मेरे को टेबल क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने मैक्सिमाइज किया, अभी वो स्क्रॉल बार आया था। टीआर के बाद मेरे को टेबल इधर दिखने रह रहे, इसको हाइड कर देता हूँ। अंदर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये? चलो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। पूरा कोड क्यों नहीं दिख रहा है? टीआर के बाद क्या था, टेबल था ना? सो वो हाँ तो क्लोज हुआ। फिर क्या नहीं क्लोज हुआ है? सर टीडी। सो 41 लाइन पे देखो। हाँ मैम, आपके स्वाति मैम का फोन आ गया है। अच्छा, वो टीडी क्लोज करने का खाली रह गया है, बाकी कुछ नहीं, पूरा टेबल समझ में आया क्या, सिंपल टेबल? हाँ अभी सर। अभी मुझे ना मेरे स्क्रीन में विजिबल नहीं हो रहा है वो, क्यों नहीं विजिबल हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे को सर फिर 41 लाइन में है। 41 लाइन में नीचे का टेबल टैग नहीं,
टीडी ना, ये टीडी का। हेलो सर। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। अभी सर आपने टीडी टैक्स हो गया। स्टार्ट किया और एंडिंग टैग टीएच है। एंडिंग टैग टीएच है, वो सब टीडी बना सकते हो ना हाँ तुम लोग। मेरा गलती है, मानता हूँ। अरे दिख नहीं रहा है मेरे को, इसके लिए वो टीएच और टीडी मैच नहीं किया। अभी देखो, सब टीएच टीएच मैंने हाँ कॉपी सर, किया था, ये डन। इधर का टीडी। डन, मिल गया आपको आउटपुट।